रात के अंधेरे में एक घने जंगल के बीच एक अकेला राहगीर चल रहा था। उसका नाम विक्रम था। वह जंगल के इस क्षेत्र को अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन उसने सोचा कि एक छोटी सी राह में एक लंबी यात्रा का अंत होगा। धीरे धीरे उसकी राह में आगे बढ़ते हुए उसने अपने आसपास के अंधेरे को महसूस किया। एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ को रौंद रही थी। यह तेजी से चलने लगा, पर उसकी बढ़ती चलने के साथ ही वह एक अजीब सी आवाज सुनने लगा। कौन है? विक्रम ने धीरे धीरे पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह फिर से पूछा, क्या कोई है? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसने अपने पीछे किसी की आवाज सुनी। वह चौंक गया और पीछे मुड़ गया, पर कोड नहीं था। उसने फिर से आगे की ओर रवाना हो गया, पर अब उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसने एक और आवाज सुनी, एक डरावनी आवाज जो उसके होश उड़ा देने वाली थी। छुपना किसके लिए? एक विपरीत स्वर में आवाज आई। विक्रम की रात का सामना अब उसके सामने था। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर उसने कोई भूत या आत्मा नहीं देखा। फिर भी उसकी आंखों के सामने एक विचित्र प्रतिबिंब या एक चार तांत्रिक व्यक्ति जो उसे अपने आकर्षक नकारात्मकता में फंसा हुआ था। कौन हो तुम? विक्रम ने डर के साथ पूछा। मैं एक विवादित आत्मा हूं जो इस जंगल के अंदर फंसा हुआ है, विचित्र व्यक्ति ने कहा। मुझे इस जंगल में फंसाने वाली जिंदगी ने एक अविश्वसनीय शक्ति बना दिया है। विक्रम का दिल धड़कने लगा। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? उसने पूछा। हाँ, मगर एक शर्त पर, अप्रमा ने कहा। तुम्हें इस जंगल के अंदर एक गुप्त स्थान का पता लगाना होगा जहां मेरी आत्मा की मुक्ति हो सकती है। विक्रम को अब और हर था, लेकिन वह भी अपने घर वापस जाना चाहता था। पर विक्रम अपने घर अब आसानी से जा नहीं सकता था, क्योंकि यह आत्मा अब उसके पीछे लग चुकी है। विक्रम घबराया हुआ धीरे धीरे उस आत्मा के बताई गई रास्ते पर बढ़ने लगा। यह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसका डर बढ़ते जा रहा था। पर आगे बढ़ने के अलावा उसके पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि उस आत्मा की बात न मानने पर वो आत्मा विक्रम को जान से मार देगी। विक्रम उस रास्ता पर बढ़ रहा था। वह चलते गया, लेकिन उसको कुछ दूर दूर तक दिख नहीं रहा था, सिवाय रात के काले अंधेरा के अलावा। आखिरकार बहुत देर चलने के बाद विक्रम को कुछ आवाजें सुनाने लगी, जिसे सुनकर विक्रम का डर बढ़ने लगा। विक्रम को किसी महिला की जोर जोर से रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। विक्रम ने जो बाहर जाकर देखा, जिसे देखते ही विक्रम की रूह कांप गई। विक्रम ने वहां पर देखा कि एक औरत है वहां पर, जिसके शरीर से सर गायब था। मतलब उसका सर ही नहीं था, वह सिर्फ घर था जो आग से जल रहा था। विक्रम ये देखते ही नहा से बहुत जोर से भागा और भागते भागते एक पुराना बरगद के पेड़ के नीचे गिर गया। वो बरगद के पेड़ पर गिरते ही उस पेड़ के ऊपर से कुछ आया और विक्रम गायब हो गया।